बुंदेलखंड का हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कानी आपन टेट ना निहारे दूसरन का पल पल झांके। यानी जो कानी महिला है ना, वो अपनी आंख नहीं देख रही कि उसकी एक आंख फूटी है, वो कानी है, वो दूसरी को भैंगी कह रही है, भैंगी कह रही है, भैंगी कह रही है। बीजेपी यही काम कर रही है। बीजेपी वही कानी महिला है जो आम आदमी पार्टी को चढ़ा रही है, भैंगी 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 बहन भैंगी। अरे तुम तो कानी हो भाई, तुम्हारी एक आंख ही नहीं है और ऊपर से तुम जो है ज्ञान दे रहे हो। बताओ, ये बीजेपी का चाल चेहरा है। मैं दूरदर्शन न्यूज में काम करता था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और एल के आडवाणी साहब देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। लगातार हर महीने दूरदर्शन की तरफ से हम लोगों को उनके पास जाने का मौका मिलता था, उनसे बात करने का मौका मिलता था। वो बीजेपी मुझे लगता है कहीं पीछे छूट गई है। वो बीजेपी मुझे लगता है मृत हो गई है। ये एक नई बीजेपी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, ये अटल जी आडवाणी जी की बीजेपी से बहुत अलग है। इसीलिए उस वक्त के जितने भी लोग थे वो आज बैकड्रॉप पे हैं, नेपथ्य में हैं। और ये कौन सी बीजेपी मुझे नहीं पता। जनता का जो जनादेश है वो आपके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में अगर 7 सांसदों के वोट भी मिला लिए जाए तो 111 ही बनते हैं। और आम आदमी पार्टी के पास 151 है, 134 पार्षद हैं, 13 एमएलए हैं, 3 सांसद, 1 समर्थक, 151 होते हैं। 40 सीटें आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई जा रही है कि जेन केन प्रकारेण बोरा लेके पार्षद पकड़ो और अपना मेयर बना लो। और ऊपर से सवाल पूछने पर आप पत्रकार को ज्ञान देते हैं कि विपक्ष की भाषा मत बोलो। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि पत्रकार को स्थायी विपक्ष के रूप में होना चाहिए। अब मैं प्रवक्ता महोदय की बात मानूं या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, मुझे बताया जाए, या नानाजी देशमुख साहब की जो मेरे गुरु रहे हैं। चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की नानाजी देशमुख के साथ, उनके सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बताइए मैं किसकी बात सुनूं? और जब मैं नानाजी देशमुख और अटल जी की बात करता हूं तो स्पष्ट पाता हूं कि लोकतंत्र का चीरहरण एमसीडी के सदन के भीतर हो रहा है और उसके वायस भारतीय जनता पार्टी के लोग बन रहे हैं। ये इनके प्रकारेण बन रहे हैं, पूरी बेशर्मी से बन रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए था। अरे आपको विपक्ष में बैठाने का अगर जनादेश मिला तो विपक्ष में बैठिए, सरकार की सत्ता की कमियों को उजागर करिए, जनता का विश्वास दोबारा से जीतिए और फिर चुनकर आइए, सिंहासन पे बैठिए। लेकिन आप पीछे से चोरी से गलत तरीके से सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं, जो सरासर गलत है लोकतंत्र के खिलाफ। अब देखिए, कांग्रेस पूरी टूट रही है, राहुल गांधी का लोग साथ छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में लाल लगे, सुर्खाब के पर लगे, भारतीय जनता पार्टी में सब उसके पास आ रहे हैं। वो देखिए, हमारे पास नो डाउट हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे एक व्यक्तित्व है हमारे पास। उन्हीं की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पे पूरी पार्टी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी एक पुरानी पार्टी है। हम बताते हैं आपके पास क्या, सुनिए हम बताते हैं आपके पास क्या। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास मोटा भाई है जो बोरा लेकर जो है सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए विधायकों सांसदों को पकड़ते घूमते हैं। आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें आप भगवा वॉशिंग पाउडर डालते हैं, 4 बार गर्र 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 घुमाते हैं, बड़े से बड़ा दागी का दागी क्लीन चिट होकर भगवा बन के बाहर निकलता है। अतुल भाई, अगर ऐसा होता तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ शायद हमारी ही सरकार हो। सर आप उसी तरफ आगे जा रहे हो, कोशिश तो बहुत कर रहे हो। कुछ नहीं है, देखिए चुनाव आप किसको चैन से रहने दे रहे हो सर? अरे आप तो साहब एमसीडी का चुनाव ही नहीं कराने को तैयार थे। आप तो मेयर का चुनाव कराने को तैयार नहीं हो सर। लोकतंत्र की खुलेआम लूट हो रही है सर। लोकतंत्र को आपने जो है रक्कासा बना के नचा दिया है सर। एमसीडी में लोकतंत्र का चीरहरण हो गया सर। और एमसीडी में लोकतंत्र का किस तरीके से मखौल उड़ रहा है सर। और बीजेपी वाले फिर बाद में ज्ञान देते हैं, प्रवेश वर्मा जैसे लोग। प्रवेश वर्मा को नैतिक अधिकार नहीं है ये कहने का कि सदन के भीतर गाली गलौज हो रही थी। देखिए, अगर उन्होंने बोला है कुछ महिलाओं की छेड़छाड़ वाली जो विषय, ओए होए छेड़छाड़ लो, इन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ गई। मैं आपसे छेड़छाड़ का वीडियो दिखा दो सर। किसी भी प्रकार की बात मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना था। मैंने जो आपने बोला उसी को शायद सुनने में थोड़ी गलती हुई, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर कुछ भी बदतमीजी, धक्का मुक्की कुछ भी इस प्रकार की हुई है तो उस पर वो अपना विषय जरूर रखेंगे। ठीक है, मैंने उनका वक्तव्य अभी नहीं सुना है। ठीक है, तो मैं उस पर कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँ। नहीं आप करिए भी मत, आपके बहुत सीनियर हैं। आप टिप्पणी करेंगे यहाँ वहाँ पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आप प्रवक्ता में रह पाएंगे भी अपने भारतीय जनता पार्टी में। ये भी मुश्किल है ना भाई साहब।